क्या आपने कभी सोचा है, आज दुनिया जिसे ज़ीरो मानती है वही आने वाले समय में एक दिन लेजेंड बन सकता है। और वही लेजेंड लोग एक दिन कहते हैं, एक समय था जब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज हम दुनिया के लिए मिसाल बन चुके हैं। आज हमारे पास सब कुछ है। आज मैं वही वक्त जी रहा हूँ। आज मेरे पास ना पैसा है, ना सपोर्ट है, और तो और मुझे आज अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। आज एक बहुत ही अजीब सा वाक़या हुआ मेरे साथ। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि जब बुरा टाइम आता है तो कोई साथ नहीं देता, कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मैंने इस चीज़ को आज़माने के लिए कुछ लोगों से, रैंडमली लोगों से, उनसे मतलब रिलेटिव्स ही कह सकते हो, दोस्त भी कह सकते हो, और उन लोगों के मैं कभी-कभी काम भी आया। और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे सवाल का या मेरी मदद का मुझे पॉजिटिव आंसर मिले। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, इस कलयुग के ज़माने में मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर भी जिन जिन लोगों को भी मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने बढ़ चढ़ कर उनसे जो बल बना, जो भी उन लोगों से जितना वो मेरे लिए कर सकते थे, उन्होंने 100% दिया। और ये वाक़ई में इस कलयुग के ज़माने में जहाँ लोग बोलते हैं कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, तो कसम से मेरा दिल भर आया खुशी के मारे कि ये वाक़ई में देवी देवताओं का आशीर्वाद ही है कि जिन लोगों से उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, उन लोगों ने बिना किसी शिकायत, बिना किसी संकोच के मेरी मदद की, और वो भी बढ़ चढ़ के। और जिस बंदे की कंपनी मैंने जॉइन की थी उस टाइम, जब उसके काम को कोई तवज्जो क्या कहते हैं, वो नहीं दे रहा था, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, तब मैंने उसके काम को हाथ में लिया। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। और इस बंदे ने, जैसा अक्सर कुछ बड़े लोग करते हैं कि काम निकलते ही लात मार देते हैं, तो ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ। लेकिन फिर भी मैंने लोगों को आजमाने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स और कुछ दो चार प्रॉब्लम जोड़ के भी मैंने बताई, तो कसम से मुझे बहुत खुशी हुई। और ये कलयुग के ज़माने में देवी देवताओं का आशीर्वाद है। उन्होंने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, और उन्होंने बढ़ चढ़ कर उनसे जिससे जितना हुआ उसने मुझे सपोर्ट किया, मेरी मदद की, और मैं उन सबको याद रखूंगा। तो अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, शायद से यूनिवर्स चाहता है कि अब मैं कुछ बड़ा करूं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, कोई भी इस बात को गलत तरीके से नहीं लेगा। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जिस काम में भी आप अपना 100% देते हो, वो दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट करती है। मेरा बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, तब से लेकर अब तक मेरा हमेशा एक ही विजन रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूं, एक फेमस सेलिब्रिटी बनूं, और एक पावरफुल पॉलिटिशियन बनूं। तो अब शायद से वो टाइम आ गया है। और ये मैं जॉब करते हुए नहीं कर सकता था, क्योंकि 9 से 6 का जो जॉब था उसमें मैं कंटिन्यूसली, उसमें लोड नहीं था, लेकिन मुझे कंटिन्यूसली उस टाइम को फॉलो करना पड़ता था और उसमें रहना पड़ता था, जिस वजह से मैं और कुछ नहीं कर पाता था। और 6 बजे के बाद घर जाने के बाद आपके बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रहती कि आप और कुछ कर पाओ। लेकिन अब जहाँ मैंने जॉब छोड़ दी है, तो उस हिसाब से अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। अब मैं अपनी फैमिली को रन करने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम करूँगा। एकदम बैठूंगा नहीं। जब तक मेरे सपने सच नहीं होते या कुछ बड़ा ब्रेकअप मुझे नहीं मिलता है, तब तक मैं अपना फैमिली, ईएमआईज़ और बाकी चीज़ों को चलाने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम करूँगा। और मेरे पास डीएलएस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नाम का एक अम्ब्रेला है, जो कि मुझे पूरा यकीन है, आगे देवी देवताओं की कृपा, कि ये एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके अंदर भविष्य में करोड़ों कंपनियां होंगी, और ये कंपनी अरबों जॉब क्रिएट करेगा। और मेरी कंपनी से, जिस दिन मेरी कंपनी क्रिएट हो गई, चाहे कैसा भी टाइम हो, कैसा भी सिचुएशन हो, कभी कोई एम्प्लॉय कंपनी से निकाला नहीं जाएगा, चाहे कितने भी दुनिया में रिसेशंस क्यों ना आए, क्योंकि मैं इसका मॉडल ही उस टाइप का बनाने वाला हूँ।
दुनिया तक मेरी बात पहुंचाने के लिए YouTube मेरी हेल्प करने वाला है, तो मैं YouTube को भी इम्पोर्टेंस देने वाला हूं। YouTube को भी थैंक यू बोलता हूं कि मेरी बात लोगों तक पहुंचेगी। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे ये है कि मैं अपना रोना नहीं रो रहा हूं या अपनी शेखी नहीं बगा रहा हूं। बस मैं ये देखना चाहता हूं कि आने वाले 5 साल के बाद आज मैं एकदम ज़ीरो हूं। आज मेरे पास ना पैसा है, ना पावर है, ना सपोर्ट है, लेकिन दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में जोश है, जुनून है, विजन है, मिशन है और पैशन है। तो अब इन सब चीज़ों को मैं लेके चलता हूँ, लेकिन बेवकूफ़ों की तरह मैं सब कुछ दाव पे लगा के ये सब नहीं करने वाला हूँ। कोई भी ऐसा ना करे, ठीक है। कुछ बैकअप प्लान्स रखने पड़ते हैं। मेरे पास सेविंग्स भी नहीं है, लेकिन बस देवी देवताओं पे भरोसा है कि जो करूँगा उसमें मुझे 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा और मैं भी 100% अच्छा ही करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए मैं शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देता हूँ। यूट्यूब पे काम करूँगा, DLS इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काम करूँगा, जो कि ई-कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, साइंस, पेट्रोलियम, फूड एंड बेवरेजेस, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा दुनिया की सारी चीज़ें, मतलब इन चीज़ों को लेके दुनिया की सारी चीज़ें ये कंपनी करेगी, लाइक अमेजन। और मेरा ये भी है कि आने वाले टाइम में मैं मेरी कंपनी के अंडर अमेजन जैसी 1000 कंपनी खड़ी करूँगा। ये भी एक क्लियर विजन है। इस वक्त मैं भले ही बेवकूफ़ और बड़बोला लग सकता हूँ, लेकिन ये मेरा सपना है और मैं उस सपने पे सिस्टमेटिकली काम करने वाला हूँ। तो चलिए जय माता दी बोल के, यूनिवर्स को थैंक्स बोल के आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, मैं असीमित धन स्वीकार करता हूँ। मेरी जर्नी के लिए मुझे हेल्प कीजिए।